Good morning to all of you. Now topic is the projectile when thrown from the height. Sometime it is written as the thrown from the tower or any height distance. That means the projectile is thrown with the height of the h. Now यहाँ पे हम लोग 3 केसेस देखेंगे. पहला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द हाइट थ्रो करते हैं बट हॉरिजेंटली थ्रो करते हैं तो उस समय उसका क्या क्या कंडीशन होगा, कितने रेंज को मूव करेगा, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा. एक कंडीशन आपने देखा जब आप हॉरिजेंटल ले रहे हैं मोशन को, ठीक है. दूसरी बात जब आप ऑब्लिकली थ्रो करते हैं फ्रॉम द हाइट ऑफ एनी एंगल इज द थीटा. यहाँ पे क्या एंगल हो गया, थीटा एंगल ले रहे हैं. और ऐसे में जो प्रोजेक्टाइल को हम कंसिडर कर रहे हैं विद द इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पर भी आपने इनिशियल वेलोसिटी u लिया, ये एक अनदर केस हो गया. अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्लिकली थ्रो कर रहे हैं विथ एन एंगल थीटा. अगेन एक और कंडीशन हम लोग कंसिडर करेंगे. फ्रॉम द हाइट इट इज ऑब्लिकली थ्रोन बट द एंगल इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज द 3 केसेस विच वी स्टडी जस्ट नाउ. तो अभी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं पहला. लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, कार्टेशियन लेते हैं, तो मान लिया हमने यहाँ पर कोई O पॉइंट लिया है तो यहाँ पर इनिशियली वी विल कंसिडर द 0 0 फॉर द x कोऑर्डिनेट ऑल्सो, फॉर द x कोऑर्डिनेट एंड फॉर द y ऑल्सो. y भी अगर आप कंसिडर करते हैं यहाँ पे तो y कोऑर्डिनेट में भी आप पॉजिटिव 0 0 मीन्स दिस इज द ओरिजिन कंसिडर कर लिए. O इज द ओरिजिन. मान लो A to O दैट इज द हाइट h, ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजेंटली मीन्स अलोंग द x विद द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u. नाउ अभी क्या बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है सभी केसेस के लिए कि जो भी हम कंडीशन लेंगे, अगर हम y को अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं और x को अपवर्ड, दैट द डायरेक्शन वी कंसिडर द पॉजिटिव वन. अगर हम यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं और इधर भी पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट सभी जगह लेंगे. इसका मतलब डाउनवर्ड हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे की ओर लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा. दैट इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो x को along the right we consider the positive and above the we consider the positive. और ये सभी जगह कंसिडर करेंगे. तो ये बात ध्यान में रखना. अब ओरिजिन O हो गया तो कहाँ कहाँ मोशन हम लोग देखते हैं. सबसे पहले मान लेते हैं कि फॉर एनी टाइम t द प्रोजेक्टाइल विल मूव when thrown from the height it move and reach to the point any point P. तो वहाँ पर कितना डिस्टेंस वो x में मूव किया और कितना डिस्टेंस वो y में मूव किया, मीन्स दोनों कोऑर्डिनेट में कितना कितना दूरी तय किया, ये हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहली बात कि मान लेते हैं कि एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t टाइम पे the projectile reaches, the projectile moves the point P, the point P पॉइंट पे मूव किया, ठीक है. अब देखो इसमें P पॉइंट हम कहाँ ले रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है. सपोज करो दिस इज द मूविंग एंड इट विल रीच टू द पॉइंट. सपोज द पॉइंट इज द P is here for any time. इस जगह पे टाइम क्या लिए हम लोग, टाइम यहाँ पे लिए टाइम इज इक्वल टू t. So at this point P, for the time t the projectile reached to this one and it covers how much distance. तो ये कितना कवर किया, x दूरी तय किया. और कितना y में किया, तो y कोऑर्डिनेट में हम देख रहे हैं माइनस y ले लेंगे. क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा कोऑर्डिनेट सिस्टम में निगेटिव नीचे की ओर, ऊपर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और राइट में पॉजिटिव ले रहे हैं. तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया. इस बात को ध्यान रखना है और सभी केसेस के साथ इसको ध्यान में रखना है.
तो अब अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड मोशन अलोंग द वर्टिकल, दो मोशन हमको यहाँ मिल रहा है प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या है, 2 डायमेंशनल रिलेशन को दिखाता है। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल में कंसीडर कर रहे हैं एट द टाइम इंटरवल ऑफ टी द पार्टिकल रीच टू द पॉइंट P, जो आपने ऊपर कंडीशन ले लिया है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर लेते हैं तो ऐसे में हॉरिजॉन्टल मीन्स अलोंग द एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ऐसे में यहां पर क्या मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लेंगे, अलोंग द एक्स कंसिडर कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक्स कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस विद द टाइम इंटरवल ऑफ द टी टाइम पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने वेलोसिटी दिया है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड दैट इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट आपने माना है या यूनिफॉर्म माने हो, कांस्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म बोलो, कांस्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म बोलो इनिशियल वेलोसिटी को। तो ऐसे में अगर इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, ऑन दैट केस द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 हियर। तो अब इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं, सिंस Sx is equal to that the cover distance, this is the x, and ux is equal to total initial क्या आप मान रहे हैं u, और एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पर ax is equal to 0, क्योंकि आप x एक्सिस में कांस्टेंट कंसीडर किए हैं। तो ये सब बात हमको दिख रहा है। अब इसको यहाँ बैठा देंगे तो x is equal to कितना हो गया, u into t। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब देखो, जैसे आपने x में निकाला, अब हमको y में भी कंसिडर करना है। तो मोशन अलोंग, ठीक है, मोशन अलोंग, यहां पे बात कर रहे हैं वर्टिकल बात कर रहे हैं, दैट इज अलोंग y एक्सिस। तो ऐसे में y कोऑर्डिनेट पे अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में भी हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये कितना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन से, सो दैट इज द एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और यहाँ से अब हम रिलेशन को लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पे रखा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस एस वाई इज इक्वल टू वाई, और y क्या है, निगेटिव है, तो हम यहाँ पर भी एस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ले रहे हैं, ठीक है, एंड यू वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने वेलोसिटी तो x कोऑर्डिनेट में दिया, इनिशियली देयर इज नो वेलोसिटी अलोंग द y कोऑर्डिनेट, सो ऑन दैट केस यू वाई इज इक्वल टू 0 नाउ। और एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर हमको दिख रहा है, दैट इज a। अब एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि कोऑर्डिनेट में हम नीचे की ओर ले रहे हैं माइनस जी। सो एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, इसको a लिखो, ए वाई लिखो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दिस इन द अबव इक्वेशन। तो ऐसे में देखो, अब ऊपर से मिटा रहे हैं और ये दो रिलेशन हमारे पास आ गया, देखिए यहाँ पे। तो इसको हम बैठा देंगे इस रिलेशन में, तो आ गया y माइनस इज इक्वल टू u 0 हो गया, तो ये टर्म आपका 0 हो गया, दैट इज द 0 इंटू टी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, बट इट इज ऑफ नो मीनिंग। एंड यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं हाफ, और यहाँ हो गया माइनस जी, एंड दैट इज द टी स्क्वायर। तो ऐसे में माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ या जी टी
स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू gt स्क्वायर बाई 2 एंड दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 2। नाउ ये हम क्यों कैलकुलेट किए? तो सबसे पहले हमको निकालना है दैट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड दैट कॉल्ड द ट्राजेक्टरी और द पाथ विच फॉलोड इज द पैराबोला। तो इक्वेशन फॉर ट्राजेक्टरी ये हम कंसीडर कर रहे हैं, इक्वेशन फॉर नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया आपका, मान लीजिए इसको हम 2 कर दिए, पहला आप ले चुके थे, और यहाँ तीसरा रिलेशन निकाल रहे हैं, इक्वेशन फॉर ट्राजेक्टरी और पैराबोला भी बोल सकते हैं, पैराबोला, ठीक है। तो ऐसे में अब इस बात को हमको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, अभी यहाँ पर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो इक्वेशन आएगा वो आपका इक्वेशन फॉर पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल वे में सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो क्या रिलेशन आ गया हमको यहाँ पर बैठा दिए तो दैट y इज इक्वल टू एक्स जी बाई 2 और इन प्लेस ऑफ द t वी विल राइट द x बाई यू होल स्क्वायर। अब जब ये तीसरा रिलेशन हमारे पास आ रहा है तो ऐसे में हम x का सब्स्टिट्यूट करेंगे और दिस इम्प्लाइज, और कह सकते हैं ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू दैट इज द g बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, y कैलकुलेट करेंगे और एक पाथ हमको मिलेगा दैट इज द ट्राजेक्टरी या इक्वेशन फॉर द पैराबोला। सो इक्वेशन 3 इज द इक्वेशन फॉर पैराबोला। इक्वेशन 3 is known as equation for parabola या ट्राजेक्टरी भी बोल सकते हैं। तो इतनी सारी बात हम लोग यहाँ पे जाने, किसी टाइम इंटरवल पे P पॉइंट पे वो क्या मूव किया, और इसमें हम इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं दैट इज द x एंड माइनस y, ठीक है। P पॉइंट पे x और माइनस y दैट बिकम द कोऑर्डिनेट। यहाँ आपने क्या लिया 0 0 कंसिडर किया। अब देखो अभी बात कर रहे हैं कि टोटल रेंज कितना मूव किया, मतलब यहाँ से लेकर के ग्राउंड में कितना रेंज किया, क्योंकि हाइट तो हमको मालूम है, हाइट हमने कंसिडर किया h, हाइट तो हम कंसिडर किए h, तो r कितना होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, दैट मीन्स द टाइम फॉर द एसेंट, क्योंकि हम हाइट से मूव कर रहे हैं ना, टाइम फॉर द डिसेंट, नॉट द एसेंट, टाइम फॉर द डिसेंट, ठीक है, कितना मोमेंट है। तो पहला अब चौथा पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं दैट इज द टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम फॉर द डिसेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड ये हो गया, फोर्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, टाइम पीरियड दैट इज द टाइम फॉर द टाइम पीरियड कितना हो गया, दैट इज द कैपिटल T से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को, दैट इज ऑल्सो नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी को हम कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, डिसेंट, ठीक है ना, डिसेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, व्हेन इट इज फ्री, ठीक। अब यहाँ पे इसको जो आपने टी लिया है तो यहाँ भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर कर रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, और सिंपल है ये भी,
तो यहाँ पर भी क्योंकि सारा मोमेंट y कोऑर्डिनेट में, y में ही मूव कर रहा है, x तो दूरी तय कर रहा है लेकिन y में एयर पे है, तो एयर क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और यहाँ कंडीशन है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और डिसेंट, दैट मीन्स द प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फ्रॉम द लीप पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू दैट ऑफ द जस्ट एबव और वर्ज टू टच द ग्राउंड, एंड दैट द टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज द टी, कंप्लीट टी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एस वाई इज इक्वल टू टोटल हाइट, लेकिन हाइट हम ओ ए ले रहे हैं, और ओ ए मीन्स इन द निगेटिव कोऑर्डिनेट। जैसा आपने कोऑर्डिनेट लिया है पॉजिटिव निगेटिव, तो नीचे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट में क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस एच, और यू वाई के जगह कितना हो गया, तो यू वाई फिर आप जीरो ले रहे हैं क्योंकि वाई तो आपने एक्स में डाला है, तो और ए वाई कितना हो गया, दैट इज माइनस जी। एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि टाइम, टोटल टाइम इज द, जो इंस्टेंट टाइम आपने लिया था वो टी हो गया। अब इन सभी बात को यहाँ रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, दैट इज माइनस एच। इनको सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ, दैट इक्वल टू यू, दैट इज जीरो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, जीरो कर देंगे तो अपने जीरो हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस जी बाई टू, और ये हो गया टी स्क्वायर। अब इस रिलेशन में से माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, अपने आप यहाँ पर हमारे पास आ गया टी इज इक्वल टू, या टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, और इसी को हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी, एंड दैट बिकम द इक्वेशन नंबर, दैट इज द 4, कंसिडर कर लेंगे हम लोग इक्वेशन 4, दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी। अब ये टाइम पीरियड जब निकल गया तो हम रेंज आराम से निकाल सकते हैं। तो फॉर द रेंज, अब रेंज इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ पॉइंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फॉर द रेंज। नाउ देखो यहाँ पे रेंज के लिए, फॉर द रेंज, that is the fifth point, range of the projectile, प्रोजेक्टाइल का रेंज ले रहे हैं, तो रेंज आर कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज द टोटल डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। तो अब ये रेंज को हम कैसे कंसिडर करेंगे, फिर लेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बता रहा है, एस एक्स, क्योंकि हम एक्स में मूव कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। फिर सारी बात को आप रख सकते हैं, सिंस एस एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट इज द रेंज आर, और ये पॉजिटिव है इसलिए इसको आप ले रहे हैं, एंड यू एक्स यहाँ पे हो गया यू एक्स, दैट इज इक्वल टू यू, एंड अब यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो y कोऑर्डिनेट में है, x में है ही नहीं, तो आप इसको 0 कर दिए। और टाइम टोटल कितना लग रहा है टोटल फॉर द रेंज, तो दैट t इज इक्वल टू कैपिटल T। अब इन सभी बातों को हम इस इक्वेशन में बैठा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, दैट इज द r इज इक्वल टू, देयरफॉर r इज इक्वल टू, देयरफॉर कर दिए यहाँ पे r इज इक्वल टू, u के जगह हो गया u, और यहाँ पे क्या ले लिए, दैट फॉर द टाइम इज द t। अब इस t का वैल्यू आप इक्वेशन 4 से डाल दो, तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू कितना हो गया u, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे r का वैल्यू रखेंगे, r इज इक्वल टू, यहाँ u हो गया, दैट मीन्स u, और इस t के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, दैट इज 2h बाई जी, और ये इक्वेशन नंबर 5 बन गया। तो रेंज भी हम कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट भी लिए, और किसी इंस्टेंट में x कितना वैल्यू होगा, y कितना वैल्यू होगा, और जो पाराबोला का पाथ है ये भी कंसिडर किए। अब बात करने जा रहे हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट रीच टू ए सर्टेन
पॉइंट और एट द टाइम इंटरवल ऑफ द टी। तो वेलोसिटी को भी हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि जब जिस समय आपने उसको छोड़ा, यू हैव गिवन द वेलोसिटी u, बट जैसे ही ये पाथ पे मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन भी ऐड हो रहा है, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंज, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ऐसे में यहाँ पे वेलोसिटी कितना है किसी पॉइंट पे, p पॉइंट पे, तो इस बात को अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, फॉर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, फॉर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी लेने जा रहे हैं। यहाँ देखो, फॉर नेक्स्ट हो गया 6 नंबर, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर टाइम टी टाइम पे एट पॉइंट, या पूरा लिख दो इसको, पॉइंट पी पॉइंट पे, ठीक है। इस जगह पे अब क्या होगा, तो अब इसको हमको समझना है। तो एक यहाँ देखो, सपोज करो, अब ये सब रिलेशन को हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं और यहाँ वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, इसको भी हटाओ यहाँ से, p का रिलेशन, वेलोसिटी अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस रिलेशन में। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं, दिस इज द वेलोसिटी and this velocity has the two component, one along the x and another along the y. This is the final velocity v, it is a vector। और ये हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि आपने थ्रो किया था हॉरिजेंटली, दैट इज द एंगल। सपोज करो कि यहाँ पर हम एंगल ले रहे हैं, कुछ भी बीटा ले लिए मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ रिलेशन हमारे पास आ गया, वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट में तोड़े, एक हो गया vx, एक हो गया vy। तो अब यहाँ देख रहे हैं vy को हम निगेटिव लेंगे और vx तो पॉजिटिव है ही। तो ऐसे में ये ध्यान में रखना है कि हर समय जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया या कार्टेशियन सिस्टम कंसीडर किए, वो हर एक जगह क्या होगा, इक्वल लेना है, हर एक जगह सेम लेना है। तो ऐसे में अब हम यहाँ पर वेलोसिटी को रिजॉल्व किए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द vx एंड vy। तो रिजॉल्विंग द वेलोसिटी, तो एस सिंपल अगर हम लिख दें अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दैट vx इज इक्वल टू u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आप जो दे रहे हैं वो u है, और vy इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आप कुछ दिए नहीं, लेकिन क्या रिलेशन आएगा नाउ, फॉर vx, या लिख देते हैं रिजॉल्व द वेलोसिटी इनटू इट्स कंपोनेंट, रिजॉल्व द वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी v इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अब यहां पे लिख रहे हैं कंपोनेंट्स, दैट इज द vx एंड vy। सो मोशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, अब यहाँ पर भी हम सारी बात लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। और ऐसे में तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर vx के लिए ले रहे हैं, दैट इज द ux प्लस axt, ठीक है। और हम सब जान रहे हैं कि ux सिंस क्या है, ux इज इक्वल टू u एंड ax इज इक्वल टू 0। ax का वैल्यू आपने क्या लिया है, 0 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर vx कितना निकल गया, दैट इज इक्वल टू u, और इसको भी हम रिलेशन मान लेते हैं, सपोज करो कि दैट इज द रिलेशन नंबर 6। और इसी तरह फिर एक और रिलेशन देखते हैं, मोशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर vy। अब vy के लिए अगर हम ले रहे हैं, यहाँ भी लिख दो वेलोसिटी along y एक्सिस या वर्टिकल। तो ऐसे में y एक्सिस पे अगर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या लिख दिए, वेलोसिटी along हॉरिजेंटल,
जो आप Vx निकाले। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, और तब यहाँ पर कितना आ गया, Vy इज इक्वल टू Uy प्लस AyT का स्क्वायर, AyT स्क्वायर नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या बात करेंगे, Uy फिर यहाँ लिख सकते हैं सिंस Uy इज इक्वल टू 0, लेकिन Ay है, Ay इज इक्वल टू माइनस जी, जो आपने कंसिडर किया या माइनस जी, Ay इज इक्वल टू माइनस जी। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, और वेलोसिटी को भी आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है, तो इसको भी हम यहाँ पे माइनस Vy इज इक्वल टू माइनस कितना लेंगे, माइनस, अब यहाँ पे हो गया GT, एंड दिस माइनस माइनस कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज Vy इज इक्वल टू GT, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 7। तो दोनों रिलेशन को अब हमको रखना है, क्योंकि रिजल्टेंट जो आपने देखा V, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और बीटा मीन्स द डायरेक्शन इज क्या है, तो इस चीज को हम निकालने जा रहे हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट द पॉइंट P। यहाँ पे पॉइंट P आप हम लोग पहले से भी कंसिडर किए थे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पे, तो कितना मैग्नीट्यूड हो गया, दैट V वेक्टर मॉड लगा दिए, या सिंपल वेलोसिटी को V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। अब Vx और Vy के जगह पे अब हमको क्या रखना है, तो Vx के जगह पे U है और Vy के जगह पे GT है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर U का स्क्वायर प्लस इन दिस प्लेस इट इज द G स्क्वायर T स्क्वायर। अब ऐसे में ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 8। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, और अब इसके साथ डायरेक्शन क्या है, मीन्स द एवरीवेयर द प्रोजेक्टाइल हैव द डायरेक्शन विच इज चेंजिंग, दो चेंज कर रहा है हर एक जगह पे, ठीक है। तो डायरेक्शन को हम कैसे देखेंगे, ये बात भी यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ अपने प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन इधर हो गया, और कह सकते हैं द टेंजेंट ड्रॉ टू द ट्रैजेक्टरी विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो हर जगह उसका टेंजेंट का डायरेक्शन बदल रहा है, तो बीटा का वैल्यू बदल रहा है। अगर हम P पॉइंट पे ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे डायरेक्शन, तो tan ऑफ द बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Vy बाई द कितना आ गया आपको, Vy बाई Vx। अब दोनों का वैल्यू आप रख दो, Vy इज इक्वल टू GT और Vx इज इक्वल टू U। तो बीटा अगर हमको निकालना है, एंगल निकालना है, तो tan इनवर्स ऑफ क्या ले लिए, GT बाई U, ये रिलेशन आ गया, एंड दैट इज द 9th नंबर रिलेशन। सो दिस आर द ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। जब आपने हॉरिजॉन्टल भेजा तो उसकी वेलोसिटी क्या है किसी टाइम पे, तो हम हर जगह निकाल सकते हैं वो कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखने जा रहे इन दोनों केसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्लिकली अगर आप थ्रो करते हैं upward obliquely thrown upward, on that case with an angle theta, what will be the relation, what will be the time period and what is the range covered, ठीक है। तो इसको अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम को वही कंसीडर करेंगे जो अभी आप लिए यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इसमें भी वेलोसिटी आपने दिया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ u।
दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को हम दोनों कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, एक हो गया ux अलोंग द हॉरिजॉन्टल और एक हो गया uy, और क्योंकि cos थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं u cos थीटा, क्योंकि कहने का मतलब है कि ये बेस हो गया, दैट इज़ द x। ठीक है, ये x एक्सिस को बेस कर दिया, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे y रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे में अब इस कोऑर्डिनेट को तो हम लोग समझ ही रहे हैं, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, और uy का रिलेशन को अगर हम देखें तो uy को भी हम लिख सकते हैं, दैट इज uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। ऐसे में अब ये प्रोजेक्टाइल आप देख रहे हैं, दिस इज द प्रोजेक्टाइल, इट इज कवरिंग द सर्टेन रेंज एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द हाइट लेते हैं, और यहाँ पर भी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 0 ऐसे ओरिजिन फॉर O पॉइंट आप कंसिडर किए और यहाँ A पॉइंट कंसिडर किया। तो अब जो हम कंसिडर करने जा रहे हैं दैट इज़ द फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। इम्पॉर्टेंट बात है, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एन एंगल फ्रॉम द हाइट, ठीक है, व्हेन प्रोजेक्टाइल is thrown upward with an angle theta from the height से। और ऐसे केस को हम कैसे कंसिडर करेंगे, तो यहाँ देखो, तो दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहला निकाल रहे हैं, फर्स्ट वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट वी नो, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट को आपने t से लिया, ठीक है, इससे पहले भी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट जान रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, और y कंपोनेंट में है, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t², और यहाँ पे uy के जगह पे वैल्यू रख देंगे, दैट इज द u साइन थीटा, और ये पॉजिटिव है, ऊपर की ओर है, और नीचे आप देख रहे हैं दैट y का ay क्या है, ये नीचे की ओर है, मतलब y का ay का वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, -g, ठीक है, और टाइम t का जगह टोटल t ले लिए। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया फॉर द y, और यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस sy इज इक्वल टू h, ठीक है, और h क्योंकि निगेटिव है तो हम निगेटिव कंसिडर करेंगे, नीचे की ओर ले रहे हैं, ठीक है, और uy इज इक्वल टू कितना हो गया, u साइन थीटा, और t के जगह पे कितना हो गया, t इज इक्वल टू टोटल t। यहाँ पे a भी आपने कंसिडर किया -g, ऐसे में हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, -h इज इक्वल टू u के जगह हो गया u साइन थीटा इंटू t प्लस, यहाँ रिलेशन हम लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे -h इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t। अब ये t यहाँ पर लिख दिए, लेकिन g का माइनस है तो माइनस कर दिए यहाँ, g और t का स्क्वायर बाई 2। अब ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है, इसमें इसको इधर कर दिए हम, तो ये दोनों को इधर कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस क्या यहाँ पे आ गया gt का स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया पॉजिटिव इधर आकर के निगेटिव हो गया, तो निगेटिव u साइन थीटा इंटू t, और यहाँ पे माइनस यहाँ पर ले लिए -h एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या हमको बता रहा है, दिस रिलेशन दैट इज द क्वाड्रेटिक रिलेशन, और इसको अगर हम फर्स्ट मान ले तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ से हम t का कैलकुलेशन निकाल लेंगे। कैसे, हम एंगल जान रहे हैं, और एंगल के साथ साथ अगर हमारे पास एंगल भी मालूम है, नोन है, और हाइट नोन है, तो g का वैल्यू तो आप कंसिडर करते ही हैं, तो एक क्वाड्रेटिक रिलेशन मिलेगा। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक रिलेशन, टू सॉल्व दिस वन वी कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज के बारे में बात करते हैं, अगर सेकंड रेंज ऑफ द, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप समझे, यहाँ पर अभी देख रहे हैं रेंज क्या निकलेगा। तो रेंज के लिए देख रहे हैं, फॉर द रेंज, रेंज क्या है,
ठीक है, यहाँ पर भी कंसीडर कर रहे हैं सेकेंड नंबर, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इस यहाँ पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कितना आ गया, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, यहाँ पे भी ऐसे ही देखेंगे। तो एस रेंज ले रहे हैं, तो एस एक्स कहाँ पे ये रेंज है, ये रहा रेंज A2, मान लो सपोज करो यहाँ B पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज़ द रेंज, यहाँ से यहाँ तक रेंज हो गया। तो यहाँ पे एस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस, बहुत ही आसान प्रोजेक्टाइल है, दैट इज द x इज इक्वल टू टोटल रेंज इज द r एंड यू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू एक्स के जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, यू कॉस थीटा, तो इट इज़ द यू कॉस थीटा, और t का वैल्यू आप क्या लिए हैं, एंड t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो एक्सेलेरेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि एक्सेलेरेशन किस में है, y में है, तो यहाँ पर हम एक्सेलेरेशन 0 लेंगे, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, अभी सभी चीज़ को यहाँ बैठा देते हैं। सो r दैट इज इक्वल टू u के जगह पे कितना हो गया, u cos थीटा और टाइम t, बाकी तो आप 0 कर दिए, यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो ये रिलेशन हमको निकल गया, दैट इज़ फॉर द रेंज। तो इस तरह करके हम इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो तीसरा, जब डाउनवर्ड की कंडीशन पे लेते हैं, तो डाउनवर्ड में अब यहाँ पर हम थर्ड पोजीशन देख रहे हैं, यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया, प्रोजेक्टाइल अकॉर्डिंग टू द मोशन आप कंसीडर कर रहे हैं। अब फॉर द थर्ड के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला सब हटा देते हैं, और थर्ड रिलेशन जो हमने देखा यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एन एंगल ऑफ थीटा, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन पे देखो क्या क्या आता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे थीटा लिए और इनिशियल वेलोसिटी u आपने कंसीडर किया, तो यहाँ पर भी रिजॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम द हॉरिजेंटल, एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन O या ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट 0 0। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ये डाउनवर्ड आ गया तो इसका इसी पे एक्ट करेगा, एंड दिस इज द यू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कंसिडर करना है यू साइन थीटा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहाँ पे माइनस कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ हम यू साइन थीटा ही रहने दे रहे हैं, जब हम प्रॉब्लम में आएंगे, जब हम उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, उस समय यहाँ पे माइनस कंसिडर करेंगे। तो कोऑर्डिनेट के नीचे जा रहे हैं तो माइनस, और इधर हो गया रिलेशन थीटा। अब ये रिलेशन को हम यहाँ देखते हैं, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड के जगह डाउनवर्ड कर देते हैं, डाउनवर्ड विथ एन एंगल थीटा फ्रॉम द हाइट आपने h लिया है, हाइट h। तो रिलेशन पहला हमारे पास क्या है, दैट इज द फर्स्ट रिलेशन। अब A पॉइंट से B पॉइंट मिल रहा है, दैट बिकम द रेंज, ये कितना रेंज को कवर किया, और टाइम ऑफ फ्लाइट t क्या है। तो फॉर नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम पीरियड बोलो या टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको हमने t से रिप्रेजेंट किया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अगेन दैट इज इन द इक्वेशन इन द y कोऑर्डिनेट, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मोशन क्या बताता है यहाँ पर, दैट एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एस वाई टोटल हाइट जो टाइम ऑफ फ्लाइट में आप ले रहे हैं h ले रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एस वाई इज इक्वल टू माइनस एच, यू वाई अगेन यू वाई इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ए वाई है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। तो अभी हम यहाँ माइनस नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम जी दिखा रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं, सो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, और टी आपने टाइम इंटरवल कितना लिया, कैपिटल टी। अब इस सभी रिलेशन को यहाँ बैठा देंगे, तो माइनस एच इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ द यू माइनस यू साइन थीटा,
इंटू टी, ये इतना इंटू टी प्लस अब यहाँ पर आ गया हाफ और ए के जगह हो गया माइनस जी और ये टी का स्क्वायर। ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। इसमें से माइनस आप देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हो, सभी इधर माइनस है, इधर इस साइड कर दिए तो ये माइनस आप ऐसे लिख दो, इधर आ गया माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी का स्क्वायर बाई 2। इसको इधर कर दिए जी टी स्क्वायर और लिख सकते हैं, और इधर भी हो गया और यहाँ भी हो गया जी टी का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर इसको लिख दिए प्लस यू साइन थीटा इंटू टी और यहाँ पे आ गया माइनस एच एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द टाइम। स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, ध्यान में रखना उस समय हमको हाइट भी मालूम है, एंगल भी मालूम है, तो अगर आपको कितना एंगल में थ्रो कर रहे हैं तो 30 है या कुछ और भी है तो आप एंगल लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है तो यू विल गेट द क्वाड्रेटिक रिलेशन और उस क्वाड्रेटिक रिलेशन से टाइम पीरियड निकालेंगे। ध्यान रखना है दोनों ही केस में कि टाइम पीरियड विल बी द पॉजिटिव, टी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करना है, ठीक है। निगेटिव भी आएगा तो उसको भी आप पॉजिटिव, उसको नहीं लेंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको कंसीडर करेंगे, निगेटिव वाले को नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये बात हमको दिमाग में रखना है एंड दैट इज़ द नोट पॉइंट। ये नोट पॉइंट भी है कि टाइम पीरियड जब आप कोऑर्डिनेट इस सिस्टम मीन्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आइदर द पॉजिटिव एज वेल एज द निगेटिव, सो निगेटिव को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये बात यहाँ पर आया। अब आ रहे हैं रेंज, सेकंड पॉइंट, द रेंज ऑफ द, और रेंज के लिए भी देखो रिलेशन कहाँ पर अंतर किया, यहाँ सिर्फ मैं निगेटिव वैल्यू में अंतर कर गया, यहाँ पर जो आप पहले लिए थे और अभी लिए थे, दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। और अब यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ द सेकेंड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, रेंज बात कर रहे हैं, कितना रेंज कवर किए, इसका मैंने एक्स कोऑर्डिनेट में हम कितना गए रेंज, तो x में कितना रेंज गए, दैट इज द r, डिस्टेंस कवर्ड इन द x डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब यहाँ भी कंडीशन हमारे पास है, sx इज इक्वल टू कितना है, रेंज r हो गया और ux का वैल्यू है u cos थीटा और t आपने लिया t इज इक्वल टू दैट t इज इक्वल टू कैपिटल T एंड ax इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ ax है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये ax 0 हो गया तो यहाँ हो गया r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t और बाकी है ही नहीं। तो यहाँ से ये रिलेशन हमको मिल रहा है, जो भी आप इक्वेशन नंबर 2 कर दे तो ये रेंज के लिए कैलकुलेट कर लिए। तो ये सभी पूरा क्या था, दैट इज अबाउट द प्रोजेक्टाइल व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द हाइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी गो थ्रू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, okay, and after that when the projectile is thrown with an angle obliquely with an angle from the horizontal, और उसमें क्या क्या केसेस है सो देखेंगे। सो गुड लक, ओके।